वो उम्र है कि फ्यूचर बन भी सकता है और फ्यूचर बर्बाद भी हो सकता है, क्योंकि माँ जब 9 महीने कोख में बच्चे को पालन पोषण करता है तो उसको पता चल जाता है कि क्या मजबूरी से उसको पालन पोषण करता है। पता नहीं 9 महीने के अंदर कितना वो कष्ट झेलता है, कितना बाल बच्चा के सपना पूरा करने के लिए कितना मेहनत करता है, वो माँ ही जानता है। और बाप एक ऐसा चीज़ होता है ना, कोई लिखा है ना, कपड़ा रोटी मकान। बाप एक ऐसा चीज़ होता है कि कंधे का आपका बोझ उठा लेता है जीवन भर। आपको आने से पहले आपको मान के चलिए, वो अगर यदि 500 का जूता नहीं पहन पाएगा ना, तो आपको 5000 का क्षमता रखता है कि आपको जूता पहना सकता है। वो माँ बाप का कर्ज होता है। तो माँ बाप का कर्ज इस हिसाब से उतारिए ना, क्योंकि देखिए फिर से दोबारा कभी वो माँ बाप आने वाला नहीं है। और याद रख लीजिएगा, माँ बाप तो आपको माफ़ भी कर देता है, लेकिन ऊपर वाला माफ़ नहीं करता है, क्योंकि आप कर्म नहीं कीजिएगा तो फल नहीं मिलेगा। जिस हिसाब से एक माँ कर्म करता है एक बच्चे के लिए, आप सोच सकते हैं कितना मेहनत करता है, कितना तकलीफ उठाता है, सोने में, उठने में, जगने में, खाने में, बहुत तरह का तकलीफ उठाता है। इतना कि जन्म देने के टाइम, परवरिश करने के टाइम, वो बेचारे ज़िंदगी मौत से लड़ के आपको परवरिश करता है, ज़िंदगी देता है। इसके बाद उस बच्चा के खातिर पिता उसका उम्र गुजार देता है। आप देखिएगा कि जब कोई भी किसी भी आदमी को अगर यदि बाल बच्चा नहीं होते हैं ना, तो वो इंसान पूरा बेचैन हो जाता है। किसका मुंह नहीं उछलता है, किसके पास नहीं जाता है, किसके पास नहीं बोलता है। वो बेचारा कितना नहीं दर दर भटकता है, जिसको औलाद नहीं होता है। और होने के बाद उसको इतना खुशी होता है कि कहने की बात नहीं। वो अपना सपना पूरा नहीं करेगा, लेकिन आपका कर देगा। भले वो 1000 कमाता हो, लेकिन अगर उसका बच्चा बोल देना कि हमको 1500 का जूता चाहिए, तो अपना फटे पहनेगा, लेकिन उसको जरूर देगा। अभी का ये माहौल है। तो जिंदगी में कुछ भी कीजिए ना, इस हिसाब से कीजिए कि उसको देखिए मेरा माँ बाप किस हिसाब से मेहनत किया, किस हिसाब से मेरा पालन पोषण किया, ताकि मैं उसका कर्ज उतार सकूँ। कर्ज तो ऐसे भी आप कितना भी कर्म कीजिएगा ना, कितना भी माँ बाप का सेवा कीजिएगा, लेकिन कर्ज नहीं उतरेगा। लेकिन फिर भी इंसान अभी का टाइम में ऐसा है ना कि एक आदमी होता है ना कि माँ बाप को कुछ भी नहीं समझता है। समझना चाहिए, समझिए सबको। ऐसा नहीं कि किसी को आप ज़्यादा समझ रहे हैं जो आपको साथ दे रहा है, फिर उसको छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। समझिए सबको, बशर्ते वो अपने जगह पे सही हो या गलत हो। गलत भी है ना, वो खुद सोचेगा, और नहीं सोचेगा तो ऊपर वाला सोचेगा। लेकिन आप जो है ना, आप अच्छा कर्म कीजिए, क्योंकि आप उसके वजह से ही आप यहाँ पे हैं। वो नहीं रहती तो हम आप आज यहाँ पे नहीं रहते। वो अगर यदि अपना सपना पूरा करने के लिए पूरा ज़िंदगी दाव पे लगा देते हैं, तो हम लोग उसको खिलाने के लिए भी ज़िंदगी दाव पे लगा सकते हैं। मान के चलिए आपको अगर यदि बाल बच्चे होंगे, तो उसी तरह से आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर यदि कोई बोलेगा ना आपको कि पहाड़ पे चढ़ने का, हमको कोई बोल देना कि पहाड़ पे चढ़ने से मेरा बच्चा का सपना पूरा हो जाए, तो वह हिचक चढ़ सकते हैं, खाली पाँव चढ़ सकते हैं ऊपर। क्यों? कि वही पिता का कर्तव्य होता है। पिता सही से अपना कोई काम नहीं कर पाता है, किसी के आगे झुक जाता है। जो पिता किसी के सामने नहीं झुका हो ना, देखिएगा एक बचपन से किसी का भी नहीं चोरी किया हो, किसी का डकैती ना किया हो, किसी का एक बात ना सुना हो, और अगर एक बच्चा गलती कर जाता है ना, तो वो पिता को झुकना पड़ जाता है। भले उसका कितना भी वैल्यू बना हो, कितना भी उसका आदमी बना हुआ हो, लेकिन अगर उसका बच्चा जब गलती कर जाता है ना, उस टाइम उस पिता को झुकना पड़ जाता है। सोचो कि पिता उतना शक्ति रहते हुए भी उसको झुकना क्यों पड़ जाता है? क्योंकि बाल बच्चा एक ऐसा औलाद होता है ना, उसके लिए कोई भी हद तक अपना माँ बाप जा सकता है। तो कम से कम ऐसा कर्तव्य बनाइए, ऐसा कर्तव्य कीजिए हम लोग कि ताकि उस हिसाब से माँ बाप को चाहें, ताकि उस माँ बाप ने जिस हिसाब से हम लोग का सपना पूरा किया, उस हिसाब से हम लोग भी करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बड़े होते होते ही सब चीज़ भूल जाते हैं। कोई भी फील्ड में आप कहीं भी हैं, कुछ भी कीजिए, लेकिन इस हिसाब से कीजिए ना कि सबको देखते जाइए। और कोशिश कीजिए, अगर यदि अभी का टाइम महागारी का हमारे भाई, अगर यदि आप ध्यान से, दिमाग से अगर कोई काम नहीं करते हैं ना, कभी भी आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। कितना लोग हैं अभी बर्बाद हो जाते हैं ड्रीम 11 में, माई 11 में, जुपी लूडो में, बहुत सारा चीज़ है। और ये सब चीज़ में इंसान को थोड़ा सा बच कर रहना चाहिए। इतना लोग इसमें बर्बाद होते हैं ना कि जीवन कितना आदमी का बर्बाद हो गया है, खराब हो गया है। कितना अच्छा बड़े बड़े एड जो शाहरुख खान, उसको क्या चीज़ का कमी है, सलमान खान क्या चीज़ का उसको कमी है। लेकिन हम लोग गरीब लोग को क्या सलाह देता है? जुप्पी पे लूडो खेलो और लाखों केस जीतो, ड्रीम 11 पे अपना टीम बनाओ और लाखों जीतो। कितना लोग लाखों जीतते हैं, यही बताइए।
आप लोग तो लगता होगा कि भाई क्या बोल रहा है, लेकिन सही बात है। कितना लोग जीते होंगे, कितना लोग कर्जदार हो गए हमारे भाई। एक भाई का कमेंट आया था, भैया हम जो तो क्या कहते हैं ड्रीम 11 तो खेल के ना पूरा कर्जदार हो गया हूँ, लोग का दे नहीं पा रहा हूँ। और हकीकत बात है, जितने भी सोशल मीडिया पे आप लोग फालतू का पैसा बर्बाद करते हो तो उसको बचा के देखिए। एक मेरे गांव में ऐसे एक कंजूस व्यक्ति था, वो ऐसा कंजूस था ना कि पूरा गांव में कोई नहीं था। वो यदि 100 ग्राम मीट लेता था ना, अगर यदि 100 ग्राम से अगर यदि 50 ग्राम भी ज़्यादा हो जाए ना तो मीट नहीं लेता था। वो टारगेट रखता था हमको 60 का ही लेना है, अगर 70 का हो जाए ना तो मीट नहीं खाता था, जाके वो दाल भात सब्जी ही खाएगा। तो डिफरेंट वो था, वो सोचता क्या था। और हम आप क्या है ना, पानी की तरफ पैसा को बढ़ा देते हैं। जहाँ 100 का अगर 150 का भी होगा तो हम लोग ले लेते हैं। तो उस टाइम वो इंसान क्या करता है ना, पैसा का कदर करता है। और वही इंसान आगे चल के वो पैसा को बचा के कुछ कर सकता है। और हम आप क्या है, बर्बाद करके जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। जो पैसा मेहनत करके आता है ना उसको उसी मेहनत से लगाना चाहिए ताकि वो मेरे को काम में आ जाए। इस हिसाब से चलना चाहिए इंसान को। लेकिन अभी का टाइम वही है, बस बर्बादी। अभी का टाइम में रात दिन बस वही देखना है, मोबाइल को वही लोग सर्च करता है, किससे कौन सा ऐप लोड करूं। और आप देखिएगा जितना मोबाइल में दिखेगा ना 1000 ऐप ही खुल के आता है। ये खेलो तो ये खेलो, इससे आपको करोड़पति बनना है, इससे आपको लाखपति बनना है। नहीं हमारे भाई, ये जिंदगी है, ये जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये जिंदगी जब तक आपका है ना तो इस हिसाब से जिंदगी को चलाइए ताकि ऊपर वाला भी देख के खुश हो जाए। और आपको जरूर है, आप अगर आज कर्म करोगे ना तो फल देने के लिए वो तैयार है, लेकिन बशर्ते आपको उसी चीज पर निर्भर रहना पड़ेगा। आप कर क्या रहे हैं, आप खुद एक बार सोचें कि हम कर क्या रहे हैं और इससे मेरा बेनिफिट्स क्या होगा। इसलिए जिस हिसाब से माँ बाप कर्म करता है ना उसी हिसाब से बच्चे को भी करना चाहिए ताकि ऊपर वाला फल देने के लिए तैयार होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करते हैं भाई को। थैंक यू।